Hey YouTube family, welcome to my channel. Today we continue the topic consumer right. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी बाकी की टॉपिक्स देखे थे. अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं. सो कंज्यूमर राइट, सेफ्टी इज़ इन्वॉल्व एवरीवन्स राइट. तो सेफ्टी क्या है? हर किसी की राइट है. हर किसी के सेफ्टी मतलब क्या कहते हैं, हर किसी को सेफ जोन मिलना उसका अधिकार होता है. ठीक है. राजेश सफरिंग. राजेश मेहता, a healthy boy studying in class 10th, was admitted in a private clinic in Kerala for the removal of tonsils. सो इसे एक एग्जांपल दे रखा है कि राजेश मेहता एक लड़का है जो कि 9th क्लास में पढ़ता है, जो कि प्राइवेट क्लिनिक में आया केरला के, जो क्या करवाने आया है, टॉन्सिल्स जो हो जाते हैं ना, उसको रिमूव कराना आया है. एट ENT सर्जन परफॉर्म्ड द टॉन्सिल्टोमनी ऑपरेशन अंडर जनरल एंथीसीजिया. तो वहाँ पर उसका ऑपरेशन होता है, उसको एंथीसीजिया लगाया जाता है. एंथीसीजिया से क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो बेहोश हो जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ improper anesthesia, Rajesh showed symptoms of some brain abnormality, because of which he was crippled for life. अच्छा. और उस एंथीसीजिया उन्होंने सही से नहीं लगाया, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स होने लग गए, जो उसकी पूरी लाइफ के लिए रहे. His father filed a complaint in the State Consumer Dispute Redressal Commission claiming compensation of 50,000 for medical negligence and deficiency in service. तो उसको जो इंजेक्शन लगाया गया था उसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया था, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं. फिर उसके पापा ने उसको क्लेम किया स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडलेस कमीशन पे, क्लेम किया 50,000 रुपये कंपनसेशन. किस लिए? जो उसकी मेडिकल नेग्लिजेंस, यानी कि जो उस पर ध्यान नहीं दिया उसकी दवाई के दौरान और उसकी मेडिकल चेकअप के दौरान, जो कि गलती थी हॉस्पिटल वालों की. द स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट डिसमिस इट. और स्टेट कमीशन ने कहा जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है. राजेश फादर अपील्ड अगेन इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडलेस कमीशन लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. तो वो उसके जो स्टेट कमीशन ने कहा था वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, वो नेशनल लेवल पे गए दिल्ली में जो है. द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू द कंप्लेंट हेल्ड द हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डायरेक्टेड इट टू पे द कंपनसेशन. और जो नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन थी उसने हॉस्पिटल वालों की गलती बताई और कंपनसेशन की डिमांड भी करी कि आपको कंपनसेशन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. Rajesh suffering shows how a hospital, due to negligence by a doctor and staff in giving anesthesia, crippled a student for a life. इससे हमें पता चला कि एक एंथीसीजिया के गलत इंजेक्शन या फिर सही से इंजेक्शन ना देने से उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी क्या हो गई, ख़राब हो गई. While using many goods and services, we as consumer have to right to protect against the marketing of goods and delivery services that are hazardous to life and property. एज अ कंज्यूमर, यानी कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, हैव द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केट ऑफ गुड्स. हमारे पास ये राइट होना चाहिए जो हम गुड्स ले रहे हैं, एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. मतलब जैसे उसके केस में उसको कंपनसेशन दिया गया, ठीक ऐसे ही कंज्यूमर के पास ये राइट होने चाहिए, या फिर उसके पास ये राइट होने चाहिए कि जो भी गुड्स मिल रहे हैं मार्केट में, या फिर कोई भी सर्विस डिलीवरी की जा रही है उसके लिए, जो उसकी लाइफ के लिए या फिर उसके प्रॉपर्टी के लिए हजार्डियस है, मतलब ख़तरे वाली है, तो वो उससे मतलब वो ऐसे कोई राइट हो कि वो उस चीज़ से बच सके. Producers need to strictly follow the
रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे इस चीज़ के बचने के लिए वो प्रोड्यूसर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। देयर आर मैनी गुड्स और सर्विसेज दैट वी परचेज दैट रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी। ऐसे कई सारे गुड्स और सर्विस हैं जो कि हम लेते हैं जिन पे हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पस। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर कुकर। अब आए दिन देखते होंगे कि प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा फटते हैं अगर उनका अंदर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। और जो प्रेशर कुकर फिर इसमें जो जिस कंपनी से या फिर जिस मटेरियल से प्रेशर कुकर बना है वो मटेरियल ख़राब होगा तो इसमें किसकी लाइफ जाएगी? जो कंज्यूमर है उसकी। तो इसमें रिस्क किसका है? कंज्यूमर का है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कि अच्छा बना है? वो है प्रोड्यूसर की। प्रेशर कुकर हैव एन सेफ्टी valve which is defective can cause a serious accident. The manufacturer of the safety valves have to ensure high quality. You also need public and government action to see that quality is maintained. However, we do find bad quality product in the market because of supervision of rules is weak and consumer movement is also not strong enough. तो ऐसा हम बहुत देखते हैं भाई मार्केट में कितने ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि हजार्डियस हो जाते हैं अपने लाइफ के लिए ही। तो एक ऐसा कहते हैं जो थोड़े से महंगे होते हैं ना वो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो देखो जो प्रेशर कुकर होगा, ऐसी कोई भी चीज़ जो हजार्डियस नहीं है वो तो सस्ती लोगों चलेगा, पर जो प्रेशर कुकर या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो हजार्डियस है उसको आप ज़रूर जांच पड़ताल करके लें और मतलब चाहे महंगा आए पर सेफ रहे ऐसा लें, है ना। वो है ना सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। तो महंगा एक बार दुख ज़रूर देगा बट एटलीस्ट दिक्कत तो नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेन यू बाय एनी कमोडिटी यानी कि सामान, यू विल फाइंड सर्टेन डिटेल गिवन ऑन द पैकिंग। आप देखते हो कुछ भी आप सामान लेने जाते हो तो उसके ऊपर सब चीज़ लिखी होती है, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और एड्रेस वगैरह से, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। दिस डिटेल्स आर अबाउट इंग्रेडिएंट यूज्ड, प्राइस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सब चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। व्हेन वी बाय मेडिसिन ऑन द पैकेट्स यू माइट फाइंड डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज़। हाँ, आप कोई भी मेडिसिन खरीदते हो तो अब उस पर क्या होता है, कहाँ कैसे आपको यूज़ करना है, आप उसको इंटरनली यूज़ नहीं कर सकते, आँखों के पास यूज़ नहीं कर सकते। तो वो सब जो डायरेक्शंस है ना वो लिखी होती हैं उस पर। एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द साइड इफ़ेक्ट भी लिखा होता है एंड रिस्क एसोसिएटेड विद यूजेस ऑफ द मेडिसिन, और उससे क्या रिस्क हो सकता है वो सब चीज़ें लिखी होती हैं उस पर। When you buy garments, you find information on instructions for washing. तो गारमेंट्स वगैरह आप जब लेने जाते हो तो उस पर वॉशिंग को लेके इंस्ट्रक्शंस क्या होती है लिखी होती हैं। वाई इट दैट रूल्स हैव बीन मेड सो दैट द मैन्युफैक्चरर डिस्प्ले हिज इंफॉर्मेशन। तो ऐसा क्यों है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिख रखी है और सामान के ऊपर दे रखी है। इट इज़ बिकॉज कंज्यूमर हैव द राइट टू इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर का ये राइट है, क्या है, राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द पर्टिकुलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज। जो वो चीज़ खरीद रहा है उसके अंदर क्या चीज़ है, कब तक चलेगी, कब से बनी है और जो भी इसको कैसे यूज़ करा जाता है, तो ये उसका अधिकार है, वो ये चीज़ पूछ सकता है। तो अब दुकानदार से जाके तो पूछेगा नहीं भाई इसको कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि उसको क्या पता, वो तो बेचने वाला है, ठीक है, और जिसने बनाया उसके पास वो जा नहीं सकता। तो पहले तो नहीं लिखी होती थी तो इंसान कंफ्यूज हो जाता था जिसके वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती थी। तो अब क्या, जब लिखा होता है तो इंसान उसी पे पढ़ के और अपने सेफ्टी के अनुसार उसको यूज़ कर लेता है। कंज्यूमर कैन देन complain and ask for compensation for or replacement if product prove to be defective in any manner। तो अगर क्या कहते हैं, कंज्यूमर क्या करेगा, सही बात है, कंज्यूमर कंप्लेन करेगा या फिर कंपनसेशन की डिमांड करेगा या फिर रिप्लेसमेंट की डिमांड करेगा अगर प्रोडक्ट गुड नहीं है, डिफेक्टिव निकल गया तो।
For example, if we buy a product and find it defective well within the expiry period, we can ask for the replacement. ठीक है, अगर हमने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो कि डिफेक्टिव निकल गई उसकी एक्सपायरी डेट से के अंदर अंदर, तो हम उसको रिप्लेसमेंट की मांग कर सकते हैं. इफ़ एक्सपायरी period was not printed, the manufacturers would claim the shopkeeper and will not accept the responsibility. अगर उस पर एक्सपायरी डेट लिखी ही नहीं होगी तो फिर जो शॉपकीपर है वो अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा, वो क्यों रिप्लेस करेगा, ये बताओ, है ना. वो तो बोल देगा नहीं भाई हम क्यों रिप्लेस करें, तुम्हें देख के लेके जानी चाहिए थी. If people sell medicine that have expired, severe action can be taken against them. और कोई ऐसा जो भी सेलर होगा, कोई भी दुकानदार होगा जो एक्सपायरी डेट की दवाई बेच रहा होगा, तो उसके खिलाफ क्या लिया जाएगा, एक्शंस लिए जाएंगे. सिमिलरली वन कैन प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन इफ समवन सेल अ गुड एट मोर देन द प्रिंटेड प्राइस ऑन द पैकेट. और अगर कोई भी सेलर जो MRP दी गई है, MRP यानी कि जो प्राइस उस पैकेट पे लिखा है उससे ज़्यादा बेचता है, तो उस पे भी हम क्या लगा सकते हैं, केस उस पे लगा सकते हैं. इट इज़ इंडिकेटेड बाय MRP, जो कि मैंने बताया मिनिमम रिटेल प्राइस. इनफैक्ट कंज्यूमर कैन बार्गेन विद द सेलर टू सेल लेस दैन द मिनिमम रिटेल प्राइस. तो क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, तो जो भी MRP दे रखी होगी उससे ज़्यादा कोई भी शॉपकीपर उससे ज़्यादा नहीं बेच सकता. इवन जो कंज्यूमर है वो उसके साथ बार्गेन कर सकता है कि भाई हमें इससे कम रेट में चाहिए होता है, तो शॉपकीपर उसके लिए मना नहीं कर सकता. ठीक है. इन रिसेंट टाइम द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू कवर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अब ये जो हमारे पास था राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, मतलब इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें डाल दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा. इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ पॉपुलरली नोन एज RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, विच इंश्योर इट्स सिटीजन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. 2005 में, अक्टूबर के 2005 में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जो था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि इंश्योर करता है कि सिटीजन्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन उसके काम करने के तरीक़ों को पूछ सकती है RTI फाइल करके. तो आप सब भी एक RTI ज़रूर फाइल कीजिएगा और गवर्नमेंट से आप कुछ भी पूछ सकते हैं एक्सेप्ट उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड ना हो, तो वो लोग आपको जवाब देंगे उस चीज़ का. तो आप गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके काम करने के तरीके को आप पूछ सकते हो. द इफ़ेक्ट ऑफ द RTI एक्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग केस. इधर एक केस दे रखा है. अमृता एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आफ्टर सबमिटिंग all the certificate and attending the interview for a job in a government department did not receive any news of the result. तो अमृता जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बच्ची है जिसने सारे सर्टिफिकेट अपने सबमिट कर दिए, इंटरव्यू उसने दे चुका था गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट उसको कोई रिज़ल्ट ही नहीं पता चल रहा था कि रिज़ल्ट आया क्या है. द ऑफिशियल्स आल्सो रिफ्यूज़ टू कंपाइल विद हर क्वेरीज. और जो ऑफिशियल्स थे वो भी उसकी क्वेरी सुनने के लिए मतलब उसकी बात नहीं सुन रहे थे. शी देयरफॉर फिल्ड एन एप्लीकेशन यूजिंग द RTI एक्ट सेइंग दैट इट वाज हर राइट टू नो द रिजल्ट ऑफ अ रीजनेबल टाइम सो दैट शी कुड प्लान हर फ्यूचर. उसने क्या किया, RTI फाइल किया और उसमें कंप्लेन किया कि ये मेरा अधिकार है कि क्या रिज़ल्ट आया है ये मुझे पता चले रीज़नेबल टाइप के अंदर, मतलब कि इतना लंबा समय ना लेते हुए शॉर्ट पीरियड में मुझे पता चले कि क्या रिज़ल्ट आया, ताकि मैं अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकूं. शी वॉज नॉट ओनली इन्फॉर्म अबाउट द रीज़न फॉर डिले इन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बट आल्सो गेट हर कॉल लेटर फॉर अपॉइंटमेंट एज शी परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू. तो फिर उसके बाद जो रिस्पांस आया उसमें उसका रीज़न तो बताया था कि आपका रिज़ल्ट क्यों लेट आ रहा है, साथ ही साथ उसको कॉल लेटर भी आ गया कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है. तो RTI के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो गवर्नमेंट से जो भी वो काम कर रही है, कुछ भी जैसे कि कुछ भी काम कर रही है इतना लेट क्यों है,
और ये चीज़ क्यों नहीं हुई है या फिर कि ये चीज़ कैसे काम करती है, उस सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको ले सकते हो और गवर्नमेंट को आपको ये चीज़ बतानी ही पड़ेगी। व्हेन चॉइस इज़ डिनाइड अ रिफंड, ये देखते हैं। अभिरामी और स्टूडेंट ऑफ Ansari Nagar joined 2-year course at a local coaching institute for professional course in न्यू दिल्ली। तो ये भी एक बच्ची है जिसने कि अंसारी नगर की स्टूडेंट है ये, जहाँ पे इसने 2 साल का कोर्स लिया था किसी भी लोकल इंस्टीट्यूशन से फॉर प्रोफेशनल कोर्स इन न्यू दिल्ली। अच्छा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स शी पेड फीस ऑफ 61,020 rupees as lump sum for the entire course of 2 years. अच्छा, however she decided to opt out of the course at the end of the 1 year as she found that quality of teaching was not up to mark. When she asked for a refund the fees for 1 year, it was denied to her. तो इसमें क्या होता है कि एक बच्ची होती है जो कि अपना क्या कहते हैं 2 साल के लिए लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोर्स कर रही होती है प्रोफेशनल कोचिंग न्यू दिल्ली में जाने के लिए, जिसने कि 61,020 रुपीज़ भर दिए थे और एक साथ भर दिए थे, जिसमें फिर उसको 1 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे टीचिंग जो है वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ही आस्क्स फॉर द रिफंड फॉर 1 ईयर बट उन लोगों ने वहाँ पे क्या कर दिया, मना कर दिया। शी हैज़ filed द केस इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। द कोर्ट डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूशन टू रिफंड 28,000 सेइंग दैट शी हैड द राइट टू चूज़ द राइट टू चूज़। इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट में क्या करा, केस को फाइल किया, जिनने कहा गया कि आपको कंपनसेशन और रिफ़ंड देना पड़ेगा, जो कि होगा 28,000 रुपीज़, क्योंकि इसके पास चॉइस है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन बदल सकती है कभी भी कैसे भी। द इंस्टीट्यूशंस अगेन अपील इन द स्टेट कंज्यूमर कमीशन। The state consumer upheld the district court direction and further fined institution rupees 25,000 for a frivolous appeal. It also directed the institute to pay 700 as a compensation and litigation cost. तो फिर क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा उसमें फिर स्टेट कंज्यूमर कोर्ट से अपील करी, जिनने बोला कि आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा 25,000 का और 7,000 रुपये आपको एज अ कंपनसेशन देने पड़ेंगे। द स्टेट कमीशन आल्सो रिस्टेन ऑल द एजुकेशन एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट फ्रॉम चार्जिंग फीस फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन एडवांसमेंट एंड 2 at 1 go. Any violation of the order invite penalties and imprisonment, the commission said. सिंपल सी बात है, उसने ना एक मतलब कोर्स लिया था, बाद में सब पता चला, रियलाइज़ हुआ कि वो कोर्स में अच्छा नहीं पढ़ा रहे। उसने जितने पढ़ाया तो उसके पैसे छोड़ के बाकी के पैसे रिफ़ंड करने की बात की। तो पहले जो वहाँ की जो भी इंस्टीट्यूशन थी उसने मना कर दिया, फिर उसने अपील करी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहाँ पे उसने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे उन्होंने बोला कि हाँ भाई आपको रिफ़ंड देना पड़ेगा जितना टाइम बचा है उस पीरियड का। फिर उसने स्टेट कमीशन पे क्या बोलते हैं अपील करी, फिर उनने रिफ़ंड तो देने की मांग करी, साथ में आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो ये थी पूरी स्टोरी। मतलब आरटीआई फाइल करके आप अपना जो आपको दिक्कत है वो मतलब बोल सकते हो, उसके अंदर लिख सकते हो और वहाँ से आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या आएगा, ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा। What do we understand from this incidents? क्या हम समझे? Any consumer who receive a service in whatever capacity, regardless of age, gender, nature of service, has right to choice whether we continue or receive the service. कोई भी कंज्यूमर
कुछ सी भी कैपेसिटी का हो, रिगार्डलेस, मतलब उसकी कोई भी कैपेसिटी हो, चाहे कितनी भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी सर्विस कर रहा हो, उसके पास क्या आती है, राइट टू चॉइस एक राइट होता है जिसके थ्रू वो ये चीज़ कह सकता है कि हाँ उसको आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है. सपोज वी वांट टू बाय टूथपेस्ट एंड द शॉप ओनर से दैट वी कैन सेल टूथपेस्ट ओनली इफ़ यू बाय अ टूथब्रश. ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल का है कि अगर आपको टूथपेस्ट ख़रीदना और वहाँ पे जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, वो कहता है आपको टूथब्रश तब मिलेगी जब आप नहीं, टूथपेस्ट तब मिलेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदोगे, और आपको नहीं लेनी टूथब्रश. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग ब्रश, यू राइट टू चॉइस इज़ डिनाइड. अगर आपको नहीं लेनी तो आप उससे मना कर सकते, भाई हमें नहीं लेनी. सिमिलरली समटाइम्स गैस सप्लाई डीलर्स इंसिस्ट दैट insist that you have to buy the stove from them when you take a new connection. तो जो भी गैस सप्लायर होते हैं वो क्या बोलेंगे कि अगर आपको गैस चाहिए तो आप हमसे ना स्टोव ले लो. इन दिस वे मैनी a times you are forced to buy things that you may not wish to and you are left with no choice. तो ऐसे काफ़ी जगह होती है जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं ख़रीदनी होती है, बस वो फोर्सफुली कहते हैं कि भाई आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको ये चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी. तो उधर आपके पास राइट होता है, आप उधर RTI फाइल कर सकते हो या फिर उस पर कंज्यूमर कोर्ट में जाके उस पर केस कर सकते हो कि भाई हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, चीज़ ज़बरदस्ती दी जा रही है. वेयर शुड कंज्यूमर गो टू जस्टिस. तो आप कहाँ जाओगे जस्टिस के लिए. रीड अगेन द केस ऑफ राजी मेहता एंड अभिरामी गिवन अर्लियर. हमने पहले दो केस देखे. देर आर सम एग्जाम्पल इन विच कंज्यूमर आर डिनाइड देयर राइट्स. कंज्यूमर क्या करते हैं, अपने राइट्स को डिनाइड कर देते हैं. सच इंसिडेंट्स इंस्टेंसेस ऑकर क्वाइट ऑफ्टन इन आवर कंट्री. ये तो हमें पता ही है. वेयर शुड दिस कंज्यूमर गो फॉर द जस्टिस. हम कहाँ जाएंगे जस्टिस मांगने के लिए. कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रेडिसल्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन. कंज्यूमर क्या कर सकता है, उसके पास ये राइट है कि राइट टू सीक रेडिसल्स अगेंस्ट, मतलब वो क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन जो उसके साथ हो रहा है. इफ़ एनी डैमेज इज़ डन टू अ कंज्यूमर, शी हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज. कुछ भी उसके साथ गलत होता है तो वो उसको कंपनसेशन मिलेगा, डिपेंड करेगा कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है. देयर इज़ नीड टू प्रोवाइड एन ईजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाय विच दिस कैन बी डन. देयर इज़ अ नीड टू प्रोवाइड एन ईजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम. हाँ, हमें ना जो हम कह रहे हैं ना कि आपको ये चीज़ आपके पास राइट है, तो हमें इस चीज़ को इजी और इफ़ेक्टिव बनाना होगा ताकि वो सिस्टम को कोई भी यूज़ कर सके, एज अ कंज्यूमर यूज़ कर सके हम लोग. द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म ऑन हिज और आवर ओन विथ और विदाउट द सर्विस ऑफ लॉयर्स. तो कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लॉयर होने से भी चलेगा, ना होने से भी चलेगा. You might be interested in knowing how an aggrieved person get his or her compensation. और आपको पता बहुत इंटरेस्टेडली पता जानने यानी कि आप बहुत इंटरेस्टेडली ये चीज़, हाँ छोड़ो इसको छोड़ो, मतलब जो एग्रीड पर्सन होगा उसको कंपनसेशन दिया जाएगा. Let us take the case of Prakash. He had sent a money order on his village for his daughter marriage. इधर एक और केस दिया गया है प्रकाश का, जिसने सेंड किए हैं मनी ऑर्डर टू हिज विलेज डॉटर मैरिज के लिए. The money did not reach his daughter at the time when she needed it, nor did it reach months later. यानी कि जो उसने अपनी बेटी के लिए जो पैसे इकट्ठा किए थे या फिर ऑर्डर किए थे वो उसकी बेटी तक पहुँचे ही नहीं,
एट द टाइम उसको चाहिए था, उसके बाद भी नहीं पहुँचे। प्रकाश फाइल्ड अ केस इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट इन अ न्यू दिल्ली। ऑल स्टेप ही टेकन अंडर टुक आर इलस्ट्रेटेड हेयर। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया ये प्रकाश का दिया है, जो उसने अपने बच्ची के शादी के लिए जो पैसे से इकट्ठे किए थे उस चीज़ का। देखो केस को देखते हैं। प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज चिल्ड्रन, ऑर्डर टू हिज डॉटर। प्रकाश क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, ये जा रहा है जाने दो जा रहा है, इसके हाथ में जो लिफाफा देख रहे हैं इसमें पैसे हैं, ये अपनी बेटी के लिए लेके जाता है। प्रकाश कम टू नो दैट द मनी हैज़ नॉट रिचेज हिज डॉटर। उसे पता चलता है जो उसने पैसे भेजे थे अपनी बच्ची के लिए वो उधर उसके पास पहुँचे नहीं हैं। प्रकाश इंक्वायरी अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में जाके वो क्या करता है, जो उसने मनी ऑर्डर किया था उसके बारे में इंक्वायरी करता है। द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी सेटिस्फैक्टरीली। तो जो पोस्ट ऑफिस है वो उसके पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसकी क्वेरी पे इतना ज़्यादा क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। जो प्रकाश क्या करता है, लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो वहाँ पे होता है उसके पास जाता है फॉर द एडवाइस। प्रकाश गोज टू कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस। उसने केस फाइल किया होता है कंज्यूमर कोर्ट में जाके। ही फाइल अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। द कोर्ट सेंड नोटिस टू द अदर पार्टी। तो और जो कोर्ट थे उनने अदर पार्टी यानी कि जो वहाँ की पोस्ट ऑफिस थी उनको क्या किया, एक नोटिस भेजा। ही हिमसेल्फ प्लेड्स द केस इन द कोर्ट। उसने क्या किया, कोर्ट में वो केस फाइल किया। द कोर्ट जज verify the documents and hears the argument of both the aggrieved party and the other party। जो प्रकाश था उसकी बात सुनी कोर्ट ने और जो सामने जो पोस्ट ऑफिस वाले थे उनकी बात सुनी। द जज अनाउंसेस द कोर्ट वर्डिक्ट। और जो जज थे उसमें उनने क्या किया, कोर्ट को जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उनको वर्डिक्ट माना, यानी कि दोषी माना। ठीक है, तो ऐसे जो ये पीछे हमने देखा ना, तो ऐसे जाके आप अपनी बात मनवा सकते हो। और फिर बाद में जज ने क्या करा होगा, उस जो पोस्ट ऑफिस वाले थे उनको वार्निंग भेजी, उनने इंक्वायरी करी, उनने पता करा कहाँ पे क्या ग्लिच रह गया है और फिर वहाँ से उनने वो चीज़ क्या करी, ठीक कर दी और पैसे उसकी बेटी की तक पहुँच गई। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया has led to the formation of various organizations locally known as consumer फॉर्म और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो कंज्यूमर मूवमेंट ऑफ इंडिया जो हुआ था उसने क्या किया, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए जिसको कहते हैं हम कंज्यूमर फॉर्म या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर कोर्ट। ये लोग बताते हैं कि कंज्यूमर को तुम कैसे केस फाइल कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में। On many occasions they also represent individual consumer in consumer court। काफ़ी सारे ओकेशन पे ये इंडिविजुअली जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर के साथ। These volunteers organization also receive financial support from the government for creating awareness among them। और इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो गवर्नमेंट से मिलता है। If you are living in a residential colony, you might have noticed boards of residents welfare association। ठीक है, there is any unfair trade practices melted out of their members, they took up case on their behalf। तो अब जो रेजिडेंटल कॉलोनी में रहते हो वहाँ पे एक बोर्ड पे नोटिस लिखा होता है, बोर्ड ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें अगर आप कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस होती है, ट्रेड अनफेयर प्रैक्टिस होती है तो उस पर क्या किया जाएगा, उन मेंबर पे केस लगाया जा सकता है। अंडर कोपरा a 3-tier quasi-judicial machineries
at the district, state and national was set up for residual of consumer dispute। तो आप तीनों स्टेट में जा सकते हैं, यानी कि पहले आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो जाओगे स्टेट में, स्टेट से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जाओगे नेशनल पे। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट फोरम डील्स विद द केस इन्वॉल्विंग क्लेम अप टू 20 लाख रुपीज़। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा सकते हो जब बात 20 लाख रुपए की हो, स्टेट में जा सकते हो जब बात हो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और नेशनल पे जा सकते हो जब बात हो 1 करोड़ से ऊपर की। इन केस इज डिसमिस्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट dismissed in district level court, a consumer can also appeal in the state and then in national court। तो जैसे मैंने बताया कि पहले डिस्ट्रिक्ट में सेटिस्फाई नहीं है, स्टेट से नहीं है तो नेशनल। Thus the act has enabled us to as consumer to have the right to represent in the consumer court। तो जो एक्ट है वो क्या कहते हैं, जो कंज्यूमर है have the right to represent in the consumer court। the act has enable us as consumer। अच्छा, जो एक्ट है वो कंज्यूमर के लिए है कि वो अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, ठीक है। लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, अच्छा, when we as consumers become conscious of our right while purchasing various goods and services, we will be able to discriminate and make informed choices। जब हम एक एज अ कंज्यूमर हमारे कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर राइट, हमें पता हो अपने राइटों के बारे में, वाइल परचेजिंग कुछ भी हम अगर गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं तो अगर और हमें अपने राइट्स के बारे में पता हो तो वी विल एबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड मेक इनफॉर्म चॉइसेस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस कॉल्स फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल्स टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। तो हमें अपने चॉइसेस के बारे में पता हो तो जो डिस्क्रिमिनेट एंड मतलब हम चॉइसेस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि अलग अलग चॉइसेस के प्रोडक्ट, देखो जैसे कि ये 3-4 प्रोडक्ट्स मान लो, तो अगर हमें पता हो अपने राइट के बारे में तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें ये चीज़ लेनी है तो हम ये चीज़ ले लेंगे विदाउट सेइंग कि जो है वो जो वहाँ पे शॉपकीपर वो बोलेगा नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं, ये चीज़ अच्छी। आपको पता है आपको ये चीज़ लेनी है, आपको पता है आप ये चीज़ ले सकते हो कि आपके पास राइट टू चॉइस है, तो सीधी सी बात है आप चीज़ ले सकते हो बजाय उसके कहने पे कि आपको क्या लेना चाहिए। और इसी को कहते हैं वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर, मतलब अपने राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट, कैसे हम बन सकते हैं। लुक पोस्टर ऑन द राइट इन द प्रीवियस पेज, व्हाट डू यू थिंक। राइट में जो पोस्टर हमारे गांधी जी को दे रखा है, गांधी जी का पोस्टर, द इनेक्टमेंट ऑफ कोपरा हैज़ हेल्ड लेड टू द enactment of cobra का enactment has led to the setting up of separate department of consumer affair in the central and state government। कोपरा ने क्या किया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया। दिस पोस्टर दैट यू हैव सीन आर वंस एग्जाम्पल दैट विच गवर्नमेंट स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल प्रोसेस which people can use। you might also be seeing such advertisement on television channel। तो ये जो पोस्टर आपको देखो, इस पे पोस्टर के नीचे भी देखो लिखा है, अ कंज्यूमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिटर्स इन आवर premises, he is not dependent on us when we are dependent on him, he is not an outsider on our businesses, he is part of it, we are not doing him a favor by serving him, he is doing us favor by giving us an opportunity to do so। तो ऐसे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न चैनल पे आप देखते रहते हो जो कि हमें अवेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि एक वो आता है ना म्यूचुअल फंड्स का एक ऐड आता है जिसमें लास्ट में एक लाइन बोली जाती है
म्यूचुअल फंड सभी दस्तावेजों से अधीन है, सेवा मतलब जो भी उसको ध्यान से पढ़े सारे दस्तावेजों को और फिर जाके इन्वेस्टमेंट करे। तो वो किस चीज़ क्या है, वो चीज़ आपको अवेयर कर रही है उस चीज़ के बारे में कि भाई इसको ध्यान से पढ़ें, ये सब चीज़ें दस्तावेजों के अधीन है और वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो ये सब चीज़ें आप ऐसे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हो जो कि आपको अवेयर करने के लिए बनाए जाते हैं। देखो यहाँ पे ICI एंड एगमार्क। While buying any commodity on the cover, you might have seen a logo with the letter ISI, Agmark or Hallmark. These logos are certification help consumer get assured of quality while purchasing the goods and services. तो आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो आपको ये तीनों मार्क वहाँ पे दिखेंगे जो कि लोगो हैं जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर को ये समझने के लिए क्वालिटी वाइल परचेसिंग कोई भी गुड्स और सर्विस अगर वो परचेस करता है तो। द ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर एंड इशू दिस सर्टिफिकेट्स अलाउ प्रोड्यूसर्स टू यूज़ दिस लोगो प्रोवाइडिंग दे अलाउ सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट मॉनिटर एंड इशू दिस सर्टिफिकेट्स अलाउ प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स को अलाउ करती हैं ये लोगोस यूज़ करने के लिए ताकि वो दे फॉलो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मैनी प्रोडक्ट। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। However, for some product that affect the health and safety, the consumer or the product of mass consumption like LPG cylinder, food color, additives, cement, packaged drinking water is mandatory to part of the producer to satisfy this organization. हर किसी पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं जो कि सेफ्टी के लिए होते हैं, सिलेंडर वगैरह हो गए, कलर जो खाने में जो नुकसान कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को किसी भी तरह से आपको नुकसान कर सकते हैं, उस चीज़ पे ये चीज़ लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जूम करके आपको दिखाया भी है। देखो ये रहा ISI मार्क। इसमें क्या है भाई, ठीक है, ये देखो इधर भी दे रखा है बीच में ISI मार्क, ये क्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा। इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे बनाया जाता है। इट वॉज ऑन दिस डे दैट इन द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। इसलिए इस दिन क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पास किया था। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री दैट हैव एक्सक्लूसिव कोड फॉर कंज्यूमर रेडेसल। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए कंज्यूमर के लिए एक अलग से कोड बना रखा है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ made some progress in terms of number of organized group and their activities. द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया जो हुआ था उसने सम प्रोग्रेस किया इन टर्म्स ऑफ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एक्टिविटीज़ में। देयर आर टुडे मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप इन द कंट्री इन विच अबाउट 20 to 25 आर वेल ऑर्गेनाइज एंड रिकॉग्नाइज फॉर देयर वर्क। 700 कंज्यूमर ग्रुप हैं जिसमें कि 20 से 25 काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज हैं और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। हाउएवर द कंज्यूमर रेडेसल्स प्रोसेस is becoming cumbersome, expensive and time consuming तो हो गई of course. Many are time consumer are required to engage lawyer. This case requires time for filling and attending the court proceeding etc.
तो जब आप जाते हो ना कोर्ट में तो आपको आधे से ज़्यादा टाइम लग जाता है लॉयर वगैरह के चक्करों में, फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। इन मोस्ट परचेजेस केस मेमोज आर नॉट इशूड, हेंस एविडेंस इज़ नॉट ईजी टू गैदर। तो काफ़ी सब केस में क्या होता है, जो पैसों की वजह से क्या होता है, एविडेंस को छुपा दिया जाता है, तो वहाँ पे आपके जो केस होता है वो क्या हो जाता है, वहीं पे ठप हो जाता है, वहीं पे बंद हो जाता है। हाउएवर द मोस्ट परचेजेस इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल। द एग्जिस्टिंग लॉ आर आल्सो वेरी क्लियर ऑन द इशू ऑफ कंपनसेशन टू द कंज्यूमर इंजरी बाय डिफेक्टिंग प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि कंपनसेशन दिया जाएगा कंज्यूमर को अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है तो। आफ्टर मोर देन 25 ईयर्स ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ कोपरा, कंज्यूमर अवेयरनेस इन इंडिया इज़ स्प्रेडिंग बट स्लोली। बढ़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं बट धीरे धीरे। बिसाइड दिस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स स्पेशली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ वीक। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज़ अभी भी कमज़ोर है, उधर उनकी मन मर्जी चलती है। सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वर्किंग ऑफ मार्केट आर ऑफ्टन नॉट फॉलोड। रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए हैं अभी भी देखोगे आप मार्केट में नहीं फॉलो करते हैं हर कोई। Nevertheless, there is scope of consumer to realize their role of and importance. It is often said that consumer movement can be effective only when with the consumer active involvement. It required a voluntary effort and struggle involving the participation of one and all. कोई nevertheless एक स्कोप बचता है कंज्यूमर के लिए, वो अपने रोल को रियलाइज़ कर सकता है, उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ कर सकता है, और जो कंज्यूमर मूवमेंट है उसमें कंज्यूमर का भी उतना ही इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो जो है वॉलंटरी एफर्ट्स और स्ट्रगल इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन वन एंड ऑल। तो सिंपल सी बात थी ये पूरे में कि हमें ना कंज्यूमर्स को ना अपने राइट्स पता होना चाहिए, अपने जो अधिकार है वो, ताकि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो चीज़ वो बयान कर सकते हैं। ऐसे कोर्ट है हमारे पास, एज अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हेल्प से और अपना कंपनसेशन की डिमांड वो कर सके। तो यहाँ पे होता है चैप्टर ख़त्म गाइस। थैंक यू वेरी मच।